Hi, my name is Mukesh. I'm the founder of CO2 Trading Institute and Financial Ecosystems. Guys, today I'm going to discuss with you Fibonacci's retracement tools and how we have to be use these tools. और इसका पूरा संपूर्ण ज्ञान और as we can say is a master class आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. अगर आप लाइफ मार्केट्स में काम कर रहे हो, अगर आप इस मार्केट की दुनिया में आप हो एसोसिएटेड हो और आप चाहते हो कि मैं एक प्रोफेशनल तरीके से काम करूं, आप चाहते हो कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनूं, तो आपकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को तरीके से यूज़ करने के लिए आना चाहिए. अच्छा, ये जो हमारा ज्ञान सीरीज का जो कंप्लीट रूप से इस वीडियोस जो चल रहे हैं, जिसमें कि 25 से 30 वीडियोस बनने वाले हैं, ये सारे वीडियोस के जो एक 1 by 1 जो भी वीडियोस बनने सब कोरिलेटेड, राइट. अच्छा, ये सारा जो पिक्चर आप देख रहे हो और कहीं भी इस तरह के पिक्चर्स आपको यूट्यूब पे या कहीं भी जाओगे इस तरह के पिक्चर्स, इस तरह के कंटेंट्स आपको नहीं मिलेंगे. दूसरा, ये जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ और इसमें एक बहुत ही वास्ट है और बहुत ही बड़ा है, राइट. और इसको यूज़ करने के तरीका कैसे है इसको समझना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप इसको तरीके से नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं कि हमें टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, हमें स्टॉप लॉस को किस तरीके से प्लेस करना चाहिए, हमारा कैसे हम किसी स्टॉक्स में एंटर करते हैं, जब हम पोजीशन ले रहे हो और जब हम एंटर करते हैं तो हमें इसको कैसे होल्ड करना है और कितना पेशेंसली उसको होल्ड करना है. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ही मिलेगा, राइट. अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को समझ गए तो आपको किसी अदर टूल्स को कोई भी और इंडिकेटर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, राइट. अब चलो, इसमें अगर मैं आपके फर्स्ट पेज पे जो पिक्चर्स आपको दिख रहा है, ये वाला जो पिक्चर्स आपको दिख रहा है जिसपे संपूर्ण ज्ञान के नीचे में पेज दिख रहा है ना, अगर आप फिबोनाची में टूल्स को वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, तो वहाँ पे जिस तरह से ये टूल्स है ना, देखो ये वाला सर्कल्स, दिस इज अनदर टूल्स फॉर द फिबोनाची, ये वाले वो भी एक टूल्स है. और ये सारी चीज़ों पे सर्कल्स पे जो इन्होंने निकाल के रखा है वो सारा कुछ आपको यहाँ से पता चलेगा, राइट. अच्छा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स जो है इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने इनका जो कंप्लीट कैलकुलेशंस है, इनके जो तरीके हैं, उनका काम करने का जो तरीका पहले से सब है, वो सारा कुछ कंप्लीट सीरीज ऑफ फिबोनाची सीरीज ऑफ नंबर्स है. वो सीरीज ऑफ नंबर्स आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा. अगर हम मंथ की में देखें तो मंथ हमारा कितना 30 डेज का होता है, 30 और 31 डेज और 28 डेज, राइट. तो हमारा इसमें मैक्सिमम्स अगर किसी नंबर्स को हम दिखाएंगे तो वो कहाँ तक आएगा, 21 के बाद जो आता है 34 आता है, तो 34 के कोई हमारा मंथ नहीं होते हैं, राइट. तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो इज अ फैबुलस नंबर्स आई वुड से, और ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से कोरिलेटेड है, राइट. दूसरा आप देखोगे यहाँ पे जैसे ये 21 है और इसके नीचे आप ये नंबर देखोगे तो क्या है, क्या इससे कुछ रिलेटेड सिग्निफिकेंस आपको दिख रहा है. ये 3 है और यहाँ पे एक 5 है, क्या इसके कुछ सिग्निफिकेंस दिख रहे हैं. ये 2 है, एक पाई है, कुछ सिग्निफिकेंस आपको दिख रहा है. यहाँ 20 है, यहाँ पे देखोगे तो 0 है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस आपको दिख रहा है. ये 2 है, यहाँ 1 है, कुछ सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है. गेटिंग माई पॉइंट्स, नहीं आ रही है. अगर आप यहाँ पे देखोगे 5 - 13 यही दिख रहा है, 5 - 21 यहाँ ये दिख रहा है आपको, 3 - 2 ये दिख रहा है, या 5, 2 दिख रहा है, 23 दिख रहा है. ये इसमें ये सारे जो कैलकुलेशन थे, 5 × 2 दिख रहा है, f × 2 - f, 5 × 2, f x 1, ये सारे फार्मूलाज हैं, राइट. चलो, और भी कुछ हम देखने की कोशिश करते हैं. सेम चीज़ को हमने यहाँ पे लाए और इस चीज़ को आपने देखा होगा. दूसरा आप इस पिक्चर से आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगे कि एक तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे फार्मूलेस लगे हुए हैं. अच्छा, बहुत सारा अलग अलग साइंस भी लगा हुआ है, राइट. इसमें जो मूवमेंट्स जो आया है, अब यहाँ से देखोगे इसके मूवमेंट्स जो स्टार्ट हुए हैं वो इस जगह से सर्कल से सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल्स सिनेरियोस में धीरे 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 करते हुए आगे बढ़ा है. और ये देखोगे एक बहुत बड़ा पिक्चर्स होते हुए, फिर एक बड़ा होते हुए, फिर एक सर्कल्स बड़ा होते हुए, इस मूवमेंट से बड़ा होते हुए,
और आगे तक को जा रहा है। दैट मीन्स अगर आप दूसरे व्यूज को देखोगे कि यहाँ से लेके नीचे करते हुए सेंट्रीपिटल्स के होते हुए इस सेंटर्स में आके कंप्लीट हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल्स के तरीके से अगर आप सोचोगे तो नीचे से लेके ऊपर की तरफ में जा रहा है और लास्ट में बाहर हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट्स, राइट। अगर आप एक है दूसरा में इसको चार्ट्स के थ्रू में अगर समझाने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे चलेंगे। फिर थोड़ा सा मैं निफ्टी को ले लेता हूँ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो ढाक के तीन बात होते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम्स पे लेके आओ तो आपको कुछ समझ में आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। आप देखोगे हमने यहाँ पे क्या कहा कि एक सर्कल्स बन रहा है और सेंट्रीपिटल नहीं सेंट्रीफ्यूगल्स फोर्स की तरफ में जा रहा है। नंबर 1, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ में देखें तो ये सेंट्रीपिटल्स की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो काम कर रहा है, अगर यहाँ पे पाओगे इसका एक को रिलेशंस क्या आ रहा है। देखो जब हम यहाँ पे जाएंगे मार्केट्स को एनालिसिस करने के लिए जब जाएंगे तो अब तो मार्केट यहाँ से घूम के बाहर तक तो नहीं जाएगा, राइट। यहाँ से घूम के सेंट्रीपिटल से सेंट्रीफ्यूगल्स होते हुए बाहर की तरफ तो नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। बट इसको को रिलेशंस कैसे करेंगे मार्केट्स में? मार्केट्स में को रिलेशंस करने का यही तरीका है कि देखोगे यहाँ से गया, अब ये राउंड लिया, राउंड लेने के बाद एक राउंड और आएगा, अगर इस लेवल पे आ गया तो आप ये मुझे बताओ कि इसमें कंप्लीट अगर मैं इस जगह सेंटर बना दूं, और सेंटर बनाने का एक तरीका और भी है, वहाँ पे देख लोगे आप। मान लेता हूँ जस्ट मैं सेंटर बना रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मान लेता हूँ इस सेंटर्स बना ले, और इस सेंटर्स को बनाने के बाद यहाँ पे अगर आपको ले गया हो तो आपको एक चीज़ सिग्निफिकेंस यहाँ पे समझ में आएगा। ये क्या हो रहा है, इस जगह से मूवमेंट्स गया, यहाँ आया, और यही एक मूवमेंट्स को लेते हुए ये एक बड़ा मूवमेंट्स दिखा रहा है। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो और भी आपको समझ में आएगा क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको कुछ एक तो ज़रूर आपको समझ में आएगा ये हो क्या रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से एक सर्कल्स बना और इस सर्कल्स को मूव करते हुए किधर को शिफ्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल शिफ्ट रहा है, और यहाँ से होते हुए फिर एक मूवमेंट्स अगर इस जगह पे आ गया तो आप ये बताओ कितने परसेंट्स मूवमेंट में एक सर्कल में घूम चुका है। अगर आप बताओगे, मैं अभी बोलूं तो ये नियर अबाउट सर्कल्स में जो इसके मूवमेंट्स आ चुके हैं, नियर अबाउट 60% से ज़्यादा ये सर्कल्स में आ चुका है। अगर इसकी गिरावट यहाँ से लेके इस लेवल पे आ जाए तो मैं ये बोलूँगा 70 to 80% मूवमेंट एक कंप्लीट सर्कल्स में आ चुका है। और वो कौन सा सर्कल्स में है, सेंट्रीपिटल्स में। अगर आप इसी को देखोगे ये कंप्लीट सेंट्रीपिटल सर्कल्स में बन के आ चुका है। आप बोलोगे सर आपने ये क्या बनाया है, किस तरीके से बनाया है, किसी को कोई चीज़ें आप खुद से रियलाइज करो, खुद से आप देखो क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हर जगह ये काम कर रहा है, हर जगह काम कर रहा है। ये सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल्स की तरफ से काम कर रहा है। सिमिलरली आप इसी फैशंस को मैं फिर से यहाँ पे लेके आऊँ तो आप ये देखोगे ये इसका जो मूवमेंट्स है ये बाहर से अंदर की तरफ में देखूंगा तो सेंट्रीपिटल्स की तरफ काम कर रहा है। अगर अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट्स में देखूं तो ये सेंट्रीफ्यूगल्स की तरफ में काम कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट्स? अभी जो मैंने आपको दिखाया सेम फैशन में सेम चीज़ दिख रहा है, राइट। चलो दूसरा, अगर इसके एग्जाम्पल देखोगे, फिबोनाची का एग्जाम्पल बहुत जगह है। ये सनफ्लावर्स है, सनफ्लावर्स के जो ये पिटल्स आप देख रहे हैं ना, ये जो मूवमेंट्स हो रहा है ये सेंट्रीपिटल्स मूवमेंट्स हो रहा है, और इसका जो रेशियो है वो रेशियो 0.618 जिसको गोल्डन रेशियो हम बोलते हैं, इसी के बिहाफ पे काम कर रहा है। अगर आप इसका रेशियो देखोगे, जिस तरह से पेटल्स इसमें आपस में मिले हुए हैं, और फिर सेंट्रीपिटल्स अगर कहोगे तो यहाँ से सेंट्रीपिटल्स और यहाँ से बाहर निकलते हुए होते सेंट्रीफ्यूगल्स की तरह काम कर रहा है, तो इसका भी
अगर आप एनालिसिस करने के बाद, कैलकुलेशंस करने के बाद जब आपका एक रेशियो बन के आएगा, गोल्डन रेशियस वो जो होगा 0.618 ही होगा। अगेन ये संख्या है जो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स जो दिख रहा है वो भी अंदर से बाहर की तरफ देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल्स हैं और बाहर से अंदर के देखोगे तो सेंट्रीपिटल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमारा स्टार्स में जो पूरा जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जहाँ पे हमें गैलेक्सी की भी बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे जो बनता है तो उस जगह पे भी जो इमेज बनता है वो या तो सेंट्रीफ्यूगल्स की तरफ में ही बढ़ता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे जो फिगर्स हैं सिमिलरली वही चीज़ दिख रहा है। और ये जो फिगर्स हैं उसमें भी पैटर्न्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स को अगर कंप्लीट सिनेरियोस में देखोगे, रेशियो को निकाल के देखोगे, आपका वही निकलेगा। डीएनए को भी निकाल के देखोगे, वही कोल्डेस्ट नंबर निकलेगा 0.618, राइट। तो दैट मीन्स जो फिबोनाची का रूल्स है, फिबोनाची ने जिस तरह से सीरीज को डेवलप किया, जिस तरह से सीरीज को आइडेंटिफाई किया, और ये आइडेंटिफाई जो फिबोनाची नंबर सीरीज है इनको अर्नाल्डो ने डेवलप किया है, और वो 13th सेंचुरी में किया है, मतलब 13 सेंचुरीज में ही किया है, राइट। इससे पहले किया, आज की नहीं है, ये बहुत पुराना है। और इनकी जो सीरीज है, सीक्वेंस में पहले भी बता चुका हूँ और मैं फिर से ये कि डेवलप कर बता रहा हूँ कि इसके जो सीक्वेंस है इन्होंने जो डेवलप किया है वो 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। ये आया कैसे है बॉस? 0 + 1 करोगे 1 बनेगा, 1 1 2 बनेगा, 2 + 1 3 बनेगा, 3 + 2 बनेगा 5, 5 + 3 बनेगा 8, 8 + 5 बनेगा 13, 13 + 8 बनेगा 21, 21 + 13 बनेगा 34, राइट। तो ये कंप्लीट इसका एक सीरीज है, जिस सीरीज को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर मैथमेटिकल इसके फार्मूलाज के यहाँ पे जाओ, क्योंकि हमें उतना जाना नहीं है, बट इंफॉर्मेशन ज़रूर होना चाहिए। इनका जो 0 1 और ये f n-1 + f n-2, और ये इफ़ n = 0, इफ़ n = 1, इफ़ n > 1, इसके हिसाब से ये फार्मूलाज बन के आया, और ये सीरीज इस फार्मूले के बिहाफ पे ही ये बन के आया, राइट। अगर क्लोज फ्रॉम फार्मूलाज देखें, ये जो फार्मूला है एग्जिट होने के लिए है, मतलब सेंट्रीपिटल्स के लिए है। सेंट्रीफ्यूगल्स का जो फार्मूला होता है, बैनेट फार्मूला, वो ये है यूजिंग द गोल्डन रेशियो, और ये गोल्डन रेशियो निकला है वो इसके बिहाफ पे निकला है। ये जो गोल्डन रेशियो आप निकला है, वो गोल्डन रेशियो क्या है? वो गोल्डन रेशियो है 0.618, राइट। ये 0.618 इज अ गोल्डन रेशियो, और ये गोल्डन रेशियो मैं बार बार एग्जांपल्स यहाँ से भी दिया और यहीं से देखता हूँ। अगर आप सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग का भी रेशियो यही है। अगर आप अपने फेस का भी रेशियो अगर निकालोगे, नोज से ऊपर नोज से नीचे का रेशियो अगर निकालोगे, तो आपका भी गोल्डन रेशियो वही निकल के आएगा जिसका है 0.618। हैंड का, पैर का, फुट का, फिट का, किसी चीज़ को आप निकालोगे, रेशियो उसके आसपास ही निकलता है। चलो, अब मैं इस पे आता हूँ। अब ये देखो जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था, राइट। क्या मैं यही डिस्कस कर रहा था? यहाँ पे देखो, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था और इसका सेंट्रीफ्यूगल्स निकाल के बताया था। अगर आप इस पे निकाल के आओ, राइट, चलो इस पे निकाल के आओ, तो आपको देखो क्या ये वही एग्जाम्पल है जो मैं दे रहा था? ये देखो, क्या वही एग्जाम्पल है जो मैं बता रहा था? क्या हो रहा है, इसका जो मूवमेंट्स आ रहा है ना, अब ये मूवमेंट्स इसकी तरफ में आके एक सर्कुलेशंस में आके फिर ये इस तरफ में तो मूवमेंट नहीं कर जाएगा ना, नीचे पीछे तो नहीं जाता है, बट एक सर्कुलेशन बनाया, फिर यहाँ से मूवमेंट्स करके अपर डायरेक्शंस की तरफ में चला जाएगा। दिस इज द हाउ योर मार्केट इज वर्किंग। अब यहाँ से जो ऊपर की तरफ में शिफ्ट किया है, इसका परसेंटेज आप देखते जाओगे तो 3%, 3.1%, 2.2, 3, 30%, 3.8%, 3.53%, 75%, 78%, 78%। अब फिर यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है इससे और नीचे नहीं जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ में शिफ्ट जाएगा,
फिर यही एक सर्कुलेशन फिर ये बनता हुआ यहाँ पे आके शिफ्ट कर जाएगा और इसका जो गोल्डन रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 0.618। राइट, थोड़ा सा समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है, अगर इस तरह से मार्केट की भी मूवमेंट्स हो रहा है, अगर इसी तरह से किसी नेचर्स ने जो डेवलप किया है, जैसे सनफ्लावर, जैसे हमारे फेस, जैसे मुझे खुद, जैसे आपको खुद, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लैनेट्स को, जिस तरह से मूवमेंट्स प्लैनेट्स में हो रहे हैं, नेचुरल, अननेचुरल, जो भी कुछ बन रहा है उसके परसेंटेज को निकालोगे तो वो आसपास 0.618 का बनता है। तो दैट मीन्स अगर सब चीज़ इसी के ऊपर डेवलप है तो हमारे मार्केट्स के भी सिनेरियो कुछ इसी तरह से है। अब अगर हम फिबोनाची की सीरीज को देखोगे ना, तो सीरीज को, इस चीज़ को अगर आप याद करके रखो या फिर अपने किसी भी नोट्स पे रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे देखो जो सीरीज है उनका इस तरह से डेवलप किया हुआ है, मतलब 0 से 1, 24, 34 तो मैं बार बार बोलता हूँ, 34 प्लस 21 देखोगे 55 बनेगा, 55 प्लस 34 बोलोगे तो 89 बनेगा, 89 प्लस 55 144, 144 89 233 बनेगा। राइट, अब ये जो नंबर है डेट, मंथ, ईयर, इसको ज़रूर से अपने पास याद करके रखना बस, क्योंकि डेट हमें ज़रूर से काम आता है। हमारा डेट जो काम आएगा वो 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। राइट, तो डेट हमारा, ये हमारा जो मंथ होता है वो या तो 28 डे का होता है, या 30 डेज का होता है, या 31 डेज का होता है। तो यहाँ पे हमारा डेट जो फिबोनाची का नंबर्स होता है वो 8, 13, 21 का। इसके बाद जो डेट अगर बनता है, जैसे 34 है, 34 का कोई मंथ होता नहीं है। राइट, तो हमें हमारा जो फेवरेबल्स नंबर है वो ये। राइट, तो अगर आप देखोगे हमारे जैसे 0, हमारा जो जनवरी है उसमें 1 तारीख को मूवमेंट्स बहुत अच्छा आया था, फिर अगेन दूसरा मूवमेंट हुआ, 2 तारीख के बाद नीचे की तरफ मूवमेंट्स दिख रहा है, 8 को बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट रहा, 13 को बहुत बड़ा मूवमेंट्स रहा है। जब क्योंकि 13 हमारा आज संडे है, तो संडे में आप जाके देखो हमारा बिटकॉइंस का, उसमें ज़बरदस्त मूवमेंट्स दिखा है। 21 का हमारा मार्केट ओपन रहेगा, उस दिन भी हमारा मार्केट, क्योंकि 21 जो है उस दिन जो भी कुछ होगा, शायद ट्यूसडे पड़ता है, उस दिन का भी मार्केट बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट्स होने वाला है। और इस तरीके से आप देखोगे तो आपके मूवमेंट्स डेट में बहुत बड़ा है। अगर मंथ की बात करूं तो मंथ हमारा 12 मंथ के होते हैं। राइट, तो 8 के बाद 13 आता है, तो 13 हमारा मंथ में तो आएगा नहीं। राइट, 8 आएगा, तो 8 कौन सा पड़ता है भाई? 8 अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, राइट, अगस्त बढ़ता है। अगस्त के एंड के बाद मार्केट में क्या हलचल होती है? वो हलचल डाउनवर्ड डायरेक्शंस में ही होता है, या फिर अपर डायरेक्शंस में हो, जो भी होगा एक बड़ा मूवमेंट्स दिखेगा। अब ईयर की बात कर लो तो ईयर्स में हमारे ईयर्स लॉन्ग जा सकते हैं। राइट, तो जैसे कि बैनर्स ने जो सीरीज उसने दिखाया है, और उन्होंने जो आने वाले 150 ईयर्स एगो तक मार्केट्स में मूवमेंट्स हो, वो चीज़ उन्होंने इसी के बिहाफ पे डेवलप किया है। राइट, अब दूसरा, अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास अगर गोल्डन नंबर्स जो है, जो ये 61.8% की बात कर रहा हूँ, 50% की बात कर रहा हूँ, 38.2% की बात कर रहा हूँ, 23.68%, 100% की बात कर रहा हूँ, 1.414 की बात कर रहा हूँ। ये सारा चीज़ कैसे काम करेगा उसको हम देखेंगे। राइट, अब ये जो फिबोनाची का नंबर जो हमने आपको वहाँ पे बोला था, सेम रेशियोज में यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अब डिस्कस करने की बात नहीं है, आपको थोड़ा सा मैंने बताया। और यहाँ पे भी देखोगे अगर फिबोनाची सीक्वेंस रेशियो में जाएंगे तो 23.68, 38.2, 50%, 61.8% और ये सारी चीज़ें आएगा। राइट, इसको हमने एक टेबल्स में डिफाइन किया है, और टेबल्स में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा गोल्डन नंबर्स मैंने 0.618 की बात कर रहा हूँ, ये गोल्डन नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद 0.5, 3.3.382, 236, 1.272, एक और नंबर है 1.41, और इसको लेना बहुत ज़रूरी है। राइट, जो हमने यहाँ पे नहीं दिखाया और नहीं दिखाया। राइट,
अब अगर हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जाके देखें तो आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे काम करता है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे और कन्फ्लुएंस जोन्स कैसे बनाएंगे, वो सब कुछ आपको किस तरीके से डिसाइड होगा वो भी मैं अब यहाँ पे अगर एग्जिट और एंट्री पॉइंट बताऊँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स है हमारे पास। मीन्स 38.2 और 61.8 एंड +5 और ये तीनों 0.618 राइट 0.68 एंड 48.2 एंड उसके बाद 5। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कैसे करना है वो भी दिखेगा, राइट। दूसरा, अब जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्राइंग्स टेक्निक्स की है उसमें हम किस तरह से डिस्कस करेंगे वो भी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखोगे जब आप रिट्रेसमेंट्स को हम ड्रॉ करते हैं तो दो तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, या तो ऊपर से लेके नीचे की तरफ लाते हैं या नीचे से लेके ऊपर की तरफ आते हैं। ऊपर से लेके नीचे तरफ की तरफ जब आते हैं तो ये हमारे ड्रॉस आते हैं। जैसे कि मैं नंबर्स दिखा रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था 0.5, उसके बाद 0.618 दिस इज द गोल्डन नंबर्स और 0.383 और ये तीन नंबर्स को एक साथ हमें लेते हैं। अगर मार्केट्स हमारा इसी के ऊपर मूवमेंट्स करता है और ये वाला जो पीरियड्स होते हैं ये वाला ये एरिया, इसमें मार्केट साइडवेज होता है। अगर यहाँ पे मूव करने का मार्केट ज़्यादातर साइडवेज इस एरिया में ही होता है, वो भी कैसे होगा आपको दिखाएंगे। सॉरी, जब मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जाना होगा मींस बेयर मार्केट बनता है तो वहाँ पे 1.414 होगा। अगर मार्केट बुलिश में बनेगा तो नीचे की तरफ में ये हमारा लास्ट टारगेट बनेगा। ऊपर की तरफ में अगर बेयर से बुलिश मार्केट्स में आएगा तो हमारा टारगेट 1.414 होगा। दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में भी हमारा टारगेट यही होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में भी हमारा टारगेट यही होगा, राइट। तो आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा, राइट, गेटिंग माय पॉइंट्स। चलो अब दूसरा एक और पॉइंट मैं बताता हूँ। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे मार्केट जब आता है तो इस जगह से मार्केट, या अगर मार्केट सपोज यहाँ से आया और इसी जगह पे मूवमेंट्स कर रहा है, मूवमेंट्स करने के बाद नीचे की तरफ हुआ है, एक सिग्नल्स मुझे दिया कि नीचे की तरफ में जा रहा है, तो ये मैं मान लूँगा कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जाने वाला है, राइट। तो हमारा जो बाइंग पोजीशन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में होगा और टारगेट हमारा ये होगा। यहीं से अगर ऊपर की तरफ हो गया तो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेके ऊपर की तरफ हो गया तो हमें यहाँ से एक सिग्नल मिल गया, यहाँ से बुल मार्केट बन रहा है और यहाँ से हमारा ये टारगेट्स बने। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। नंबर 3 पॉइंट्स ये होता है, अगर मार्केट सपोज नीचे की तरफ में जा रहा है या फिर ऊपर की तरफ में मार्केट गया, यहाँ से लेट्स एग्जांपल यहाँ से गया अपवर्ड, सपोज यहाँ से ऊपर के गया, राइट, कुछ दूर यहाँ पे गया और यहाँ से जाने के बाद जो हमारा रिट्रेस लेता है, मतलब मार्केट थोड़ा पीछे की तरफ मूव कर रहा है, जब आगे जा रहा है थोड़ा सा रिट्रेस होगा तो ये 0.236 के लेवल पे ये रिट्रेस होता है और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाता है। अगर यहाँ से थोड़ा सा लिया रिट्रेस फिर अगेन ऊपर की तरफ जाएगा तो ये मान के चलो ऐसे रिट्रेसमेंट में मीन्स 0.236 के पास अगर कोई रिट्रेस ले रहा है तो आपका मार्केट का मूवमेंट्स बहुत हाई होता है, राइट। अगर बुल की बात कर रहा हूँ, बेरिश मार्केट में भी अगर नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है फिर यहाँ से रिट्रेस लेके इसी पॉइंट्स के इस टारगेट्स पे आके फिर अगेन मूवमेंट्स दिखाता है तो आप मान के लिए चलो यहाँ से भी जो रिट्रेसमेंट अगर जाएगा इसके बाद का जो मूवमेंट्स होगा वो मूवमेंट्स भी बहुत ही बड़ा होता है, राइट। चलो अभी मैं दिखाऊंगा वो कैसे होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सेम फैशंस में मैंने उसको दिखाया था, जब इस तरह की चीज़ें को जब हम डिज़ाइन करते हैं, जब हम ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के बाद मैंने आपको पहले बताया 0.383, 0.5 और 0.618 को हम एक कलर्स बना के रखते हैं और इसको हम एक जोन बनाते हैं जिसको कहते हैं साइडवेज जोन, जिसको कहते हैं इसमें ऐसे जोन में हम कोई बाई एंड सेल नहीं करना चाहिए। ऐसे जोन्स में हमें
बस वेट करना है कि यहाँ से या तो बाहर निकले या यहाँ से फिर नीचे की तरफ में जाए, या फिर ऊपर की तरफ में या नीचे की तरफ में। सिमिलर सेम फैशंस में यहाँ पे भी हम देखते हैं या तो ऊपर की तरफ में जाए या फिर नीचे की तरफ में जाए, और इसी चीज़ को हम वेट करते हैं। करेक्ट। चलो नेक्स्ट, अब इसका हमने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया। ये सपोज हमारा मार्केट ये साइडवेज मार्केट आ गया। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे मार्केट इसी जगह कॉन्सोलिडेट कर रहा है, आ रहा है, जा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ऐसे मार्केट में हमें कोई बाय नहीं करना है। अब अगर मार्केट यहाँ से बनाया, फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा रिट्रेस लिया, यहाँ से नीचे आया, फिर अगेन रिट्रेस करके इससे ऊपर की तरफ चला गया, तो अब ये बन जाता है, यहाँ कॉल का पोजीशन लेंगे और ये टारगेट हमारा ये हो जाएगा। राइट। फिर सेम फैशंस में यहाँ पे ये टारगेट, ये वाला जो टारगेट है 1.414 का रहेगा, यहाँ पे भी टारगेट 1.414 का रहेगा। आप देखो यही चीज़ है, यहाँ पे टारगेट 1.414, राइट, नीचे में 1.414। दिस इज द टारगेट एंड दिस इज द टारगेट। गेटिंग माय? ये वाला ऊपर वाला टारगेट है, नीचे वाला टारगेट है। चलो अब मैं सीधा चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, तभी आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे क्या किया। अब चार्ट पे हम इसको लेंगे, इससे बेस्ट है। अभी मार्केट लगातार स्मूव जो कर रहा है, हमारा जो लाइव मार्केट है उसमें हम चलते हैं। गेटिंग माय फ्रेंड्स, दिस इज द लाइव मार्केट, और इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे लेके आया हूँ। चलो ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है, राइट। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। पहले तो इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसी से बनाया था, ये सब हटा देता हूँ। राइट, इसको भी हटा देता हूँ। चलो ये वाला चीज़ है। अब हमने क्या किया, मैंने 15 मिनट के चार्ट पे पहले तो मैं उसको ड्रा कर देता हूँ, फिर ये वाला करेंगे। लेट्स एग्जांपल, मैंने यहाँ गया और ये फिब रिट्रेसमेंट्स को लिया। फिब रिट्रेसमेंट्स यहाँ से या यहाँ से, जब भी हो, सपोज इसी जगह से हमने लिया है, अब ये नीचे गया। अब इसको अगर हम यहाँ से खींचे, राइट, पहले तो हम इसको डिलीट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। मैं चाहूँगा ये हटा दें, राइट। एक ये रिट्रेस हुआ, चलो यहाँ से, या फिर ये वाला सबसे ऊपर है, इसको भी हम देख लेते हैं क्या यहाँ से एक रिट्रेस होगा, राइट। अब ये वाला रिट्रेस अगर यहाँ से हो रहा है, ठीक है, ये रिट्रेस यहाँ से हुआ, तो फिर आप देखोगे क्या बन रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, राइट। अब ये 15 मिनट्स के रिट्रेसमेंट्स बन रहा है, और ये रिट्रेसमेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक का हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट्स? अब यहाँ मैंने क्या किया है, ऊपर से लेके नीचे की तरफ लिया, राइट, ऊपर से लेके नीचे की तरफ लिया। अगर हमें ये 15 मिनट्स के चार्ज पे है, बट हमें अभी क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पहले हम लेंगे, उसके बाद ये वाला चीज़ यहाँ पे आया। तो आप मुझे बताओ कि ये वाला चीज़ यहाँ से यहाँ लें या फिर यहीं से डायरेक्ट यहाँ लें। अगर आप मुझसे पूछोगे तो हम इसके लिए यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट्स को यूज़ करेंगे, बट यहाँ से जब भी यूज़ करेंगे ये इसके लिए तो हम यहाँ से लेंगे, राइट। तो चलो एक कल चीज़ें हमने किया है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। फिर अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये वाला चीज़ यहाँ से लेके मूवमेंट्स यहाँ तक का है, और अब इसको बनाने के लिए ये हमने कर दिया, तो हमारे पास ये चीज़ें आ गया। अब ये जो है रिट्रेसमेंट्स, पहले हम ये देख लेते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं और इसका रिवर्स में जाते हैं। ये रिवर्स हमेशा याद रखो कि रिवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर्स में हम जाएंगे तो हमारे पास जो टारगेट जो बन के आ रहा है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अब दूसरा, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे है, दूसरा इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था,
ये 6, 5 और 3.8 ये हमारा ये एरिया है जिस एरिया में हमें कोई भी मार्केट सपोज यहीं पे कंसोलिडेट करे, यहीं पे आके इसी जगह जिगजैग बनाना शुरू करे तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं कर रहा है तो यहाँ से लगातार ऊपर की तरफ में जा रहा है। दिस इज द एरिया, राइट। अब यहाँ पे हमने एक टारगेट इसको डाल दिया। उसके बाद देखो मार्केट क्या हुआ, फिर थोड़ा सा ऐसे कर दूँ तो ये भी हमें कवर हो जाएगा, राइट। आ रहा है। अब इसमें नीचे का हमारा ये टारगेट्स बन गया। अब इसी को डबल क्लिक करो और यहाँ से फिर रिवर्सिंग को हटा दो। तो अब देखो ये वाला टारगेट, ये वाला हम बन गया। इसको हमें कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा मोटा ले रहे हैं, राइट। अब ये वाला टारगेट्स देखोगे 4-1, राइट, ये है ना 4-1। अब इसका हमें टारगेट थोड़ा सा मोटा ही रखा है, राइट। तो ये वाला भी कलर ठीक है। अब ये देखो कलर्स हमारे दो हो गया, यहाँ पे एक टारगेट हो गया और यहाँ पे एक टारगेट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट्स। अब क्या हुआ है, जब ऊपर जाने से पहले मैं यहाँ पे देखूँ ये वाला टारगेट्स को, तो पहले मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब देखो मार्केट क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ आया, राइट। बट इसमें देखो क्या है, यहीं पे ये यहाँ पे नीचे, इससे नीचे और नहीं है। यहाँ से देखो जब ये हमें बना था इसके, और सपोज मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से मुझे अब इस जगह पे मैंने रिट्रेस किया तो हमारा टारगेट यहाँ से बन गया। अब मुझे क्या देखना है, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से एक हमें मार्केट हमें नीचे जाने को दिखा रहा है और यहाँ से हमें एक टारगेट्स मिल गया और हिट भी हुआ इस जगह पे आ गया। फिर अगेन इसी जगह से मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ तक अगर आता है तो इसमें एक सर्कुलेशंस मुझे बता रहा है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ नहीं शिफ्ट करेगा और ये लगातार अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर अब कितना जाएगा भाई, तो अगर यहीं से रिट्रेस कर गया तो दैट मीन्स इसी जगह से मार्केट फिर नीचे की तरफ जाएगा। बट यहाँ से रिट्रेस अगर नहीं करता है, इसको कवर करता है और फिर यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब है कि मार्केट देखो ये 0.236 पे आ रहा है। इसका मतलब ये मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ शिफ्ट करने वाला है और ये टारगेट को अचीव करेगा। जो हमारा ये वाला जो 4.14 था, इसको इसने हिट किया, राइट। अब कैसे हिट किया, अब इसको रिवर्स करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये किया है या नहीं किया। ये देखो यही था 1.4 और ये देखो इसने रिवर्स किया। दिस इज अ नंबर 1। नंबर 2, अब मैं इसको कंफर्मेशन चाहिए। सपोज एक कंफर्मेशन तो हमें मिल गया, दूसरा कंफर्मेशन क्या है, जब भी कभी आप कोई टूल्स को यूज करते हो, हमारा अगर कॉम्बिनेशन 1 के जगह और एक्स्ट्रा बन जाए तो कैसा रहेगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ, एक हमारे पास इंडिकेटर्स हैं उसको यूज करते हैं और यहाँ देखोगे फिर जनरेट एग्जिट को हम यूज करते हैं। इसने यहाँ पे भी हमें एक सिग्नल दिया है और इस सिग्नल्स को लगातार हम यूज़ करें तो यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया है, यहाँ से हम बाहर निकल सकते थे, फिर भी हमने नहीं निकला क्योंकि हमारा टारगेट इसको अचीव किया और इसने टारगेट को भी हमें हिट कराया है और टारगेट से ज़्यादा हिट कराया। अगर आप इस जगह रुक गए होते और टारगेट को हिट ज़्यादा कराया, इसको हम कैप्चर किए होते तो एक बहुत मतलब 500-600 पॉइंट्स को यहाँ से लेके यहाँ तक का कैप्चर्स मूवमेंट्स हुआ है। अब यहाँ से अगर रिट्रेस कर रहे हैं तो ये रिट्रेस हो सकता है, ये 1.272 है तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाए या फिर यहीं से नीचे की तरफ में शिफ्ट करें। तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट्स कैप्चर्स हमारा यहाँ पे हो गया। दिस इज अ लाइव मार्केट एक्ट्स, राइट। तो अब ये चीज़, इसी चीज़ को आप 5 मिनट में निकाल सकते हो। इसी अगर 5 मिनट में निकालोगे तो 5 मिनट में भी वो निकाल सकते हैं। अगर 10 मिनट का करोगे तो वही हमें 10 मिनट में भी निकलेगा। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो ये चीज़ें 1 मिनट का करोगे तो 1 मिनट में भी निकलेगा, 5 मिनट में भी करोगे तो 5 मिनट में निकलेगा, 15 मिनट पे करोगे तो 15 मिनट में निकलेगा। आप जैसे करो वैसे आपका निकलेगा। गेटिंग माय पॉइंट्स।
तो हमने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बताया कि आपको कैसे करना है। अब अगर इसी चीज़ को 5 मिनट पे निकालना है तो हमें सिमिलर सेम फैशंस में आपको यहाँ पे लेके आए, और ये भी देखोगे आपको उसी जगह पे हिट कर रहा है। 5 मिनट पे भी हमने वही किया है। इसका टारगेट देखोगे ना क्या हुआ, यहाँ से देखो मैंने ये चीज़ हुआ, यहाँ पे एक पाई किया, ऊपर से लेके नीचे आया इसी जगह पे। अब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ रिट्रेस किया तो दैट मीन्स हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ से मार्केट एक बुलिश की तरफ में जाएगा, जो ये गया है। फिर अगेन सेल्स का मार्केट दिया है। अगर आप बिटकॉइन में यूज़ करते हो तो मैं 15 मिनट्स के चार्ट्स को प्रीफर करता हूँ। अगर आप नॉर्मल्स जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी पे यूज़ करोगे तो वहाँ पे 5 मिनट के चार्ज पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको, बहुत जल्दी आपको मिलेंगे, तो आप वहाँ पे बेस्ट होगा करने का। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही चीज़ यहाँ से फिर यहाँ रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया है, फिर ये वाला देखोगे कि उसी जगह से रिट्रेस किया है, फिर अगेन यहाँ तक आने की कोशिश नहीं किया और यहाँ से ऊपर फिर चला गया। राइट, चलो इस तरीके से देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको बाइंग और सेलिंग करने को देखने को मिलेगा। यहाँ का भी अगर टारगेट देखोगे तो टारगेट क्या बन रहा है 1.414, राइट। इसका टारगेट आपको यहाँ दिख रहा है अपर डायरेक्शंस में। अगर आप इसको पूरे अच्छे तरीके से झेल रहे हो और इसको आप पूरे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो और यहाँ से डर नहीं रहे हो, फियरनेस को हटा के, तो आपको टारगेट एक अच्छा खासा मिल सकता है। गेटिंग माय पॉइंट्स। अब इसको 3 मिनट्स के चार्ज पे करोगे तो भी आपको वही चीज मिलेगा। अब अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो तो भी आपको वही चीज मिलेगा। बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चार्टिंग का सर्कुलेशन देखने को मिला, क्योंकि ये आप बिटकॉइंस में देख रहे हो तो ये चीज़ें कैच करना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी तरह होता है। इसलिए बार बार रिकमेंडेशन से आप जब भी बिटकॉइंस पे अगर उस पर यूज़ करते हो तो 5-15 मिनट्स के चार्ज को यूज़ करो। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को यूज़ करते हो तो वहाँ पे 3 मिनट्स 30 मिनट्स जो भी यूज़ करते हो 3 मिनट्स को यूज़ करोगे तो बेस्ट है। 5 मिनट्स को करते हो तो और अच्छा है, राइट। अगर हम निफ्टी के देख लें तो वहाँ पे भी कुछ एग्जांपल को हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे मैंने 1 डे पे करके रखा था कुछ और चीज़ों के लिए जो सर्कल बनाया, मैं पहले उसको डिलीट कर देता हूँ, तब आपको फिर वो समझने की जरूरत है। अब मैं इसको 5 मिनट्स के चार्ज पे यहाँ पे लेके आता हूँ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। राइट, चलो अब हमने क्या किया, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये पहले से मेरा वो किया हुआ है, मैं फिर से हटा रहा हूँ। चलो अब हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो उससे समझ में आएगा कि मार्केट्स में क्या हो रहा है। राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक आया। राइट, अब देखो यहाँ से लेके अगर मैं ये वाला चीज़ हटा दूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये वाला हटा दूँ तो ये यहाँ स्पाइक इसका यहाँ बना हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट्स। अब देखो ये स्पाइक बना हुआ है, अब मैं इसकी स्पाइक को बढ़ा दे, या तो इस तरफ ऐसे करोगे तो बढ़ जाएगा या फिर वैसे करोगे तो बढ़ जाएगा। अब ये वाला जो टारगेट है हम यहाँ पे एक टारगेट लगा देते हैं, ये कल के लिए, ठीक है। सेम फैशन में अब हमें टारगेट्स को नीचे की तरफ में कैसे करेंगे, तो नीचे की तरफ में यहाँ पे डबल क्लिक करो और इसको रिवर्स करो। क्या करो, रिवर्स करो। देखो जब रिवर्स करोगे तो इसका टारगेट ये दिख रहा है, तो हम इसको उठा के यहाँ पे कर दिए। तो अब यहाँ से यहाँ से हमारे पास दोनों टारगेट्स आ गए, ये टारगेट आ गया एंड दूसरा टारगेट ये आ गया। राइट, अब इसके कंसोलिडेशन जोन जो हमारा रिट्रेसमेंट जोन है वो ये वाला चीज़ है जहाँ पे साइडवेज मार्केट हो सकता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे इसमें कि ये क्या हुआ है, यहाँ से रिट्रेस होके ऊपर की तरफ में गया, अब यहाँ से कैंडल्स डाउनवर्ड डायरेक्शंस की तरफ भी शिफ्ट कर रहा है। अगर ये नीचे की तरफ में ही चला जाएगा तो बहुत नीचे जाएगा। राइट, अगर ये ऊपर की तरफ में शिफ्ट करता है तो बहुत ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हमारा टारगेट अगर यहाँ से एक कैंडल्स और नीचे बनाता है दैट मीन्स हमारा नीचे की तरफ में बनना चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ में बनाता है तो ऊपर की तरफ में होना चाहिए। राइट,
यहाँ पे बाई बना रहा है, अब यहाँ से हो सकता है सेल की तरफ में जाने की कोशिश करेगा, तो सेल की तरफ में यहाँ पे एक सिग्नल बनाता है और इस सिग्नल्स को हम कैप्चर करेंगे और नीचे की तरफ में जाने की देंगे, तो हमें वहाँ पे एक टारगेट मिलेगा और वो टारगेट ये बनेगा, राइट। अगर यहीं से रिट्रेस थोड़ा सा होके फिर ऊपर की तरफ में अगर ये रिट्रेस करता है, देन ये इसका एक बहुत बड़ा टारगेट होगा, जो ये होगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इसके ऑटो क्या ये हम बार बार इस तरह से करें तो हमारे लिए क्या इजी है? थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम बार बार करने जाएं 1 मिनट पे 5 मिनट में काम करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आपके पास एक ऑप्शन है जिसको हम ऑटो करते हैं। ये ऑटो, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक दिखाएगा नीचे की तरफ में, बस इसी का रिट्रेस करना है। आप इसको डबल क्लिक करोगे, ये है ना, चलो यहीं से ले लेते हैं। इसको देखोगे जब हमें नीचे की तरफ में या ऊपर की तरफ में यहाँ पे भी रिवर्स किए होगा, तो ये ऊपर नीचे दोनों साइड्स में टारगेट्स हमारा बनेगा, राइट। ये देखो, ये वाला नीचे की तरफ में है 1.44, ये टारगेट हमें दे दिया। फिर ये वाला यहाँ पे अपना टारगेट इसको लगा देंगे, ये वाला हमारा ये यहाँ पे बन गया। उसके बाद जो हम इसको रिवर्स को हटा देंगे तो फिर ऊपर वाला टारगेट भी हमें ये दे देगा। ये देखो यहाँ पे ऊपर वाला भी टारगेट हमें दे दिया, तो राइट। अब ऊपर नीचे दोनों के टारगेट्स आपको आ गए। दूसरा, अब ये वाला रिट्रेस आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप क्या करोगे, इसको खींचो, यहीं से ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये वाला चीज़ यहाँ आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा ये करो, फिर आपका ये वाला चीज़ आ जाएगा। अब इसी को अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा और वो भी आपको सेम फैशंस में बनाएगा। उसको अब छोड़ दो, देखो इसने यहाँ पे बना दिया। इसका भी टारगेट और वो सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका टारगेट ये होगा, अगर ऊपर की तरफ में जा रहा है, नीचे की तरफ में जा रहा है, तो इसको रिवर्स करोगे, नीचे की तरफ का भी टारगेट आपको दिखा देगा। तो दैट मीन्स ऑटो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें आपको चीज़ें समझाने की कोशिश किया और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम्स